जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप साधना का संपूर्ण विवरण। नाम जप का महत्व। नाम जप ही सभी साधनाओं का सार है। यज्ञ, दान, तप, व्रत, व्रजन, योग, ये सब साधनाएं कठिन हैं और सब में कोई ना कोई शर्त है, लेकिन नाम जप की साधना सरल है, सबके लिए है और फलदायी है। भगवान शिव, नारद, सनकादिक, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी निरंतर नाम जप करते हैं। नाम जप से मन धीरे धीरे शुद्ध और स्थिर होता है। नाम ही वह शक्ति है जिससे प्रबल प्रारब्ध का प्रभाव कम हो सकता है। भूत, प्रेत, राक्षस और विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक सुरक्षित हो जाता है। साधक का भाग्य बदल जाता है। मन बहुत चंचल है, बार बार भागता है। साधक जब नाम जप करता है तो शुरुआत में मन लगता नहीं, लेकिन यह स्वाभाविक है। इससे निराश नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे तप बढ़ता है, मन नाम से जुड़कर उसी में रम जाता है। चींटी और गुड़ का उदाहरण है। मन नाम में ऐसा फंसता है कि निकल नहीं सकता। जहाँ मन जाए वहाँ भी प्रभु को देखो। मन काम में जाए, समझो यह भी प्रभु का कार्य है। मन चिंता में जाए, प्रभु ही नियंता है। मन सुख दुख में जाए, सब प्रभु की लीला है। धैर्य रखो और बार बार मन को नाम जप में लगाओ। नाम जप करते करते भाव उत्पन्न होगा। नाम जप से साधक के भीतर भाव जगता है। भाव धीरे धीरे गाढ़ा होता है और फिर साधक अनुभव करता है प्रभु के चरणों की रज का स्पर्श, प्रभु की कृपा दृष्टि, प्रभु का स्वरूप, सुगंध, रूप, रस। भाव में प्रभु सजीव होकर प्रकट होते हैं। साधक उनसे बात कर सकता है, दर्शन कर सकता है। साधक जिस रूप का ध्यान करता है, प्रभु उसी रूप में प्रकट होते हैं। कोई कृष्ण को बाल रूप में साधता है, वही रूप प्रकट होगा। कोई राधा कृष्ण के युगल रूप का ध्यान करता है, तो वही दर्शन होगा। दर्शन केवल नेत्र से नहीं, कान से प्रभु का स्वर सुनाई देता है, नाक से उनकी सुगंध आती है, हृदय में उनका स्पर्श होता है। साधक के लिए कुछ सावधानियां हैं। जैसे तर्क और प्रमाण न मांगो। अपने अनुभव को दूसरों से सिद्ध करने की कोशिश न करो। तर्क करने वाले अविश्वासी लोग आपके भाव को चोट पहुंचा देंगे। मन की बातें जानना, चमत्कार करना, यह असली रास्ता नहीं है। असली साधना है निष्काम भाव से नाम जप और भक्ति। जहाँ भी ममता रह जाएगी, साधना अधूरी रह जाएगी। मैं कर रहा हूँ का भाव छोड़कर प्रभु पर सब छोड़ दो। तन, मन, धन, संबंध, जीवन सब प्रभु को अर्पित करो। फिर प्रभु स्वयं साधक का योगक्षेम संभालते हैं। तब साधना में कोई विघ्न नहीं रह जाता। जीवन क्षण भंगुर है, गाड़ी आने वाली है। यदि नाम जप अभी शुरू नहीं किया तो समय निकल जाएगा। जल्दी जल्दी मन और इंद्रियों को नाम में लगा लो। बाहर के दर्शन अधूरे हैं यदि भीतर प्रभु का दर्शन न हो। जब तक हृदय में ठाकुर का अनुभव नहीं होता, आत्मा तृप्त नहीं होती। नाम जप करते रहो, विश्वास रखो, धैर्य रखो। भगवान अवश्य प्रकट होंगे। यही साधना की चरम परिणति है। नाम लो, निरंतर लो, विश्वास और धैर्य के साथ लो। भाव बनाओ, समर्पण करो, फिर प्रभु स्वयं प्रकट होंगे। जय श्री राधे।